जनता भेजे है सदन में तो होकर आवाज बुलंद करने के अधिकार है और डरना का कर ले। जब भ्रष्टाचार करना नहीं, भ्रष्टाचारी मन के साथ रहना नहीं और गलत काम के हिस्सा बनना नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है कि कार्यकर्ता का कैसे होकर राजनीति में जिंदा रहा जाता है। ये तो दिलीप सिंह जदेव जैसे व्यक्तित्व से ही सीखा जाता है। मुल्ला अपन सरकार याद आते हैं। मुल्ला आप लोग बताना चाहता हूँ कि उनके समय सिर्फ 13 मंत्री के काम होते थे और कांग्रेस के पूरा विधायक मन के काम नहीं होते इससे। एक गाना जो विपक्ष में पहले आओ पहली पाव के तर्ज पर कांग्रेस के नेता मन जमीन बेच खाएंगे। माता दरबार समर्पित करना है तो पैसा कहीं से भी वसूलो, लेकिन पैसा वसूलना है कि ताकि चुनावी पर्यटन और चुनावी प्रबंधन कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से चल सके। सिर्फ लूट और लूट और लूट की दुकान रही। 10 जनपद के माता दरबार में छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था ला चढ़ावा ग्रुप पर चढ़ा दिए गए। सेवा क्षेत्र बढ़ी तो मिशनरी के काम रुकी। पैसा लगा के बाहर विदेशी फंड ले आते हैं, वो धर्मांतरण नहीं करते, वो मतांतरण करते। स्वामी आत्मानंद जी के नाम ला कलंकित करे के प्रयास। वो एक अच्छा संत रही से छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अलग जगह के नाम, और आज भी वो स्कूल लटके हुए लटकन सिंह बन के घूमत है और ये छाती ठोकते कि हमने आत्मानंद स्कूल बनाया, आत्मानंद कॉलेज बनाया। अरे भाई नया क्या बनाया? चलते स्कूलों को बदलने के लिए दीवार में बैनर बदलना है तो कोनो भी बदल सकता। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में एक डायलॉग रही है, हाउ इज़ द जोश। मौजूदा छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐसने जोश वाले विधायक दिखाते जिन खुल के अपन बात ला रखते, का पक्ष का विपक्ष बेबाकी से अपन राय देते। सत्ता पक्ष के खिलाफ भी और अपन बात ला रखते, वैसने विपक्ष के खिलाफ भी अपन बात ला रखते। जय जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा। अब आप मन देखा तो स्वराज एक्सप्रेस। हमारा आज के पहुना है, पहली बार की विधायक है, बेलतरा ले आते भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रही से, अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी है प्रदेश के, साथ ही साथ युवा आयोग के सदस्य भी रही से। मैं बात करता हूँ सुशांत शुक्ला जी के बारे में, जिन हमारा आज के सगा है। जोहार सगा। जोहार है भैया, जोहार है भैया। सुशांत जी, आप ला जिन देखते में बिल्कुल हाउ इज़ द जोश, जोश इन द हाउस। विधानसभा में जिन तरीके से आप बात रखते हो दबंगई के साथ में, ये नेचर शुरू से वैसे है कि युवा मोर्चा में आए बात रही से? जो नेता के शागिर्दी में राजनीति में आए, ऐसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जदेव जी के दबंगई के आधार पर जो प्रशिक्षण प्राप्त करे है और जनता भेजे है सदन में तो होकर आवाज़ बुलंद करने के अधिकार है और डरना का कर ले। जब भ्रष्टाचार करना नहीं, भ्रष्टाचारी मन के साथ रहना नहीं और गलत काम के हिस्सा बनना नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है। सदन है जनता की आवाज़ उठाए के और जनता की आवाज़ उठाथन। अच्छा, ये अभी आप कुमार साहब के जिक्र करे हो, अभी कर आपके पहनावा और बातचीत के अंदाज में स्टाइल में बिल्कुल दिलीप सिंह जदेव के दिखते। हाँ, ये बात सही है कि मैं लगता हूँ मोर प्रयास होते कि मैं ओकर कॉपी कराऊँ, लेकिन मैं शायद तक ओकर पैर के धूल भी नहीं हो। खबर हिंदू हृदय सम्राट दिलीप सिंह जदेव जी जो छत्तीसगढ़ में घर वापसी अभियान के माध्यम से जो हिंदुत्व के अलग जगह गई, शायद तक हम जैसे सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता मल्ला उनसे सीखना चाहिए कि कार्यकर्ता का कैसे होकर राजनीति में जिंदा रहा जाता है। ये तो दिलीप सिंह जदेव जैसे व्यक्तित्व से ही सीखा जाता है। अच्छा, जदेव जी की आप बात करो, राजनीति में आपके रुझान कैसे हुई? देखिए, सामाजिक जीवन में पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के परिवार में हूँ मैं। और पिताजी संघ के स्वयंसेवक, बड़े पिताजी चाचा जी स्वयं, माता जी राष्ट्रीय सेविका समिति और बहन हमारे राष्ट्रीय सेविका समिति, यानी मूल रूप से राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ चलने वाला परिवार मोट पारिवारिक पृष्ठभूमि है। सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता चलत चलत आज ये स्थिति आ गई कि कम उम्र के विधायक मन के श्रेणी में भाजपा अपन प्रत्याशी बनाइस, विधायक जनता निर्वाचित करिस और आज जनता की आवाज़ हम सदन में बुलंद करत। युवा मोर्चा से आप जुड़े रहे, अभी भी आप प्रदेश प्रभारी हो और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहे। आजकल के जन राजनीति में आना चाहते युवा मल्ला, वो मल्ला आप क्या कहना चाहते हो और कैसे देखते हो राजनीति में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में खास करके मैं जानना चाहता हूँ? देखिए, मैं आपके माध्यम से स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से युवा मन कर आग्रह कर रहा था कि मटर पनीर की उम्मीद रोज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी चावल और नमक से भी दिन काटे के प्रयास करना चाहिए ताकि राजनीति में सूचिता की जो व्यवहारिकता समाप्त होता है धीरे धीरे वो जिंदा रहे। और आप युवा गूंगा बहरा है, कुछ बोलता नहीं, पता नहीं क्यों खून इसका खौलता नहीं, ये डायलॉग होने के बजाय युवा इतिहास बनाए और वायु की गति से बढ़े, यही मंगल कामना है और यही आग्रह है सभी युवा करा कि पढ़िए लिखिए और समाज की उस गंदगी को हटाने के लिए आगे बढ़ा जेकर आवश्यकता समाज लहे। आजकल के युवा मतलब शॉर्टकट में ज़्यादा रहते ना, सोशल मीडिया में भी आते, हर कोई ला फोटो खींच के फोटो डालत भरे, लेकिन ओकर पीछे की जन मेहनत है, जन लगन है, जन समर्पण है, जन संघर्ष, ओकर पे मैं ध्यान नहीं देव मना। सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है, लेकिन जब तक धरातल पर नहीं आई, हम 250 किलोमीटर दूर के आदमी ले गुड मॉर्निंग लिखथन और पड़ोसी ले नमस्ते नहीं करन, ये व्यवहार से भी दूर हटना चाहिए। सोशल मीडिया आपके बढ़े के माध्यम हो सकता है, लेकिन आपकी व्यवहारिकता आपके सामाजिक जीवन में आगे बढ़े के एकमात्र रास्ता है।
आप रमन सिंह के कार्यकाल में युवा आयोग के सदस्य भी रहे हो। छत्तीसगढ़ में युवा मन ला नौकरी के ज़्यादा चाह रही थे। मोर प्रश्न कर सकती है कि रोजगार के हम बात करथन, लगातार बात उठते, सरकार भी कतका झन ला रोजगार दी, स्वरोजगार मन आप मन भी प्रेरित करत हो। उद्यमी बने बार काबर नहीं सोचे, कहाँ वो लैग करते, कहाँ वो गैप रही थे कि हम उद्यमी काबर नहीं बनन? देखिए, सहज और सरल छत्तीसगढ़िया होते और ओला अपन आय से संतुष्टि होते। परंतु ये देखिए, आपकी बात विषय सही है कि हमला उद्यम की तरफ, उद्योगी बने की तरफ और व्यवसायी बने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम सब चीज़ सहजन और सरलता से हमें मिले, ये चाहत हमला समाप्त करना चाहिए। ऐसे मोर आग्रह है आपके माध्यम से युवा मन करा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PMEGP एक योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें लगभग उसका वेबसाइट में जहाँ तो 400 के आसपास प्रोजेक्ट डाउनलोडेड है। 35%, 25% वर्ग के आधार पर आरक्षण है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि स्वावलंबी बनना है, रोजगारित बनने के बजाय एक बार व्यापार और उद्योग और अपन स्थायी व्यवस्था आर्थिक तौर पर मजबूत होए के प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के युवा मन में ये चीज़ की कमी है। मोला इसे लगता है कि आने वाले समय में ये कमी भी दूर हो ही। लेकिन एक स्पष्ट विषय है कि स्वावलंबी बन के लोगों को रोजगार देने वाला बने के प्रयास हमेशा प्रारंभ होना चाहिए। काबर युवा अगर नहीं कर पाही तो वायु की दिशा ला बदलने वाला युवा अगर अपना अपना बदले की स्थिति में नहीं ला पाही तो मोला लगे नहीं कि छत्तीसगढ़ बहुत जल्दी विकसित छत्तीसगढ़ बन सकता। अच्छा, 2023 में जब आप ला सिटिंग विधायक ऋषि रजनीश जी से टिकट काट के आप ला टिकट मिली से, जहाँ तक मोला सुरता है बेमेतरा, बेलतरा और पंडरिया, ये 3 सीट ऐसी विधानसभा रही से जहाँ पे सबसे आखिरी में ही डिक्लेयर हुई से। उम्मीद रही से कि टिकट मिल ही नहीं, उम्मीद तो 2013 से रही से। अच्छा। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा ही उम्मीद रही थी कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका आशीर्वाद मिली तो जनता की सेवा कर पाबो। आग्रह आपके माध्यम से कि डॉक्टर मोर सौभाग्य है कि आज जो आसंदी में अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में बोला युवा आयोग के सदस्य बने के अवसर मिली। युवाओं के संवर्धन और प्रोत्साहन पर 10 साल तक लगातार युवा आयोग के सदस्य बन के काम करे के अवसर दिन डॉक्टर साहब। और आज उनके माध्यम से हम विधानसभा में भी आवाज़ बुलंद कर पाथन। बहुत सारी गलतियाँ करथन, लेकिन एक अभिभावक के रूप में डॉक्टर साहब हमला सिखाते, हमला बढ़ाते। तो ये हमारे गौरव के विषय के जेकर सानिध्य में राजनीति चालू करें वो आज भी हमला अपना सानिध्य और आशीर्वाद देते। आप संगठन में रहे हो, अब आप सरकार के हिस्सा हो, उम्मीद की आप बात करते रहे हो, लोगन मन के भी अपेक्षा उम्मीद आपसे बढ़ गई है, कैसे मैनेज करत हो? बोला देखिए, मूलभूत समस्याओं के प्रति अगर आप ध्यानाकर्षण करिए और ओकर पर सतत लगे रहिए। मैं आज आप लोग बताता हूँ कि बेलतरा विधानसभा छत्तीसगढ़ के एकलौता विधानसभा है जहाँ पर 16 वार्ड नगर निगम के हैं और 64 पंचायत। और ये 16 वार्ड ऐसे नहीं बन गए हैं, 12 पंचायतों को ग्रामीण परिवेश के नगरीय निकाय में शामिल कर दी पूर्ववर्ती सरकार। और पूर्ववर्ती सरकार के शामिल करने के बाद ये गांव पंचायत ला शहर में जोड़ के विकास की अवधारणा से दूर रखीन। आज चुनौती है, चुनौती स्वीकार है कि वो क्षेत्र ला हम विकसित करबो। सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल की व्यवस्था से परिपूर्ण करबो। ये व्यवस्था के साथ काम करत हम, लेकिन बोले बस से काम नहीं हुई, सतत लगे ले पड़ी। और मैं सतत लगे हुए हूँ। सर्वाधिक बजट बिलासपुर संभाग में अगर कोनो विधानसभा में जाते तो वो 10 जो चुनिंदा विधानसभा है प्रदेश भर के, मैं एक बेलतरा भी शामिल है। ऐसे मोला ये जानकारी है और ये मोर गौरव के विषय कि मैं इतने मेहनत करके क्षेत्र की जनता की सेवा करा था। आने वाले समय में भी बेलतरा ला उत्कृष्ट विधानसभा बनाकर छत्तीसगढ़ में स्थापित करबो, देश में स्थापित करबो। एक प्रयास भाजपा के सभी कार्यकर्ता, क्षेत्र के नागरिक मन के सहयोग से हम प्रारंभ कर चुके हैं। और अगला सवाल यही रही से आप वही बता दें कि जब नगर निगम और ग्राम पंचायत दोनों के समावेश है बेलतरा में, आपके अपन क्षेत्र में काबर भाई जिन वो आपकी जिन चुनौतियाँ वो काफ़ी है, गांव की अपन अलग वो रही थे, अपेक्षा उम्मीद रही थे, शहर के अलग रही थे, कैसे उनमें का लेके आए 14 महीने में आप का करें अपन क्षेत्र पर? देखिए, सर्वाधिक काम जल प्रदाय योजना नगरीय क्षेत्र में, सड़कों के काम, निर्माण के काम। मोर यहाँ 70 साल पुराना एक नहर नेवसा सिंचाई परियोजना जिला माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में घोषित करिस। मोला लगता है कि अगले 2-3 महीना में ओकर टेंडर लग के भूमि पूजन हो जाही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 10 उप स्वास्थ्य केंद्र ला डिलीवरी के लायक बनाथन। हम 10 स्कूल ला मॉडल स्कूल बना के शिक्षा के केंद्र प्रति 6 पंचायत या 7 पंचायत हम एक स्कूल ला हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी करके ओला उन्नत करके मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करथन। पंचायतों में हम सीधा महतारी वंदन योजना और अन्य योजनाओं के तहत जो लाभान्वित महिला हैं उनकर पर महतारी सदन के प्रयास, निर्माण के प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। हम एक जल सुविधा पर टैंकर देवथन
और अब विद्युतीकरण, आंतरिक विद्युतीकरण पर पंचायत की ही राशि से, जन सहयोग से विद्युतीकरण एलईडी लाइट की स्थापना करथन। काम बहुत है और अभी भी उम्र कम काम ज़्यादा, एक कारण चुनौती स्वीकार करके काम में लगे हैं। बोले के बजाय करे में विश्वास रखना चाहिए ताकि काम हो सके। अब 45 सदन की आप बात करते हो, कांग्रेस के तो आरोप है कि भेदभाव करते सब अपने अपन का, सब बीजेपी विधायक ही हैं 45 सदन बने थे, कांग्रेस से बनते ही कहा थे। उनला अपन सरकार याद आते हैं। मोला आप लोग बताना चाहता हूँ कि उनके समय सिर्फ 13 मंत्री के काम होते रही और कांग्रेस के पूरा विधायक मन के काम नहीं होते इससे। एक कारण जो जन विपक्ष में है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदय हैं। आप पत्राचार करें, और जवाब आई, उनकर क्षेत्रों में विकास हुई। काबर छत्तीसगढ़ के समुचित विकास और सुशासन के संकल्प के स्थापना के संकल्प के साथ हम आज सरकार चलाते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ देखे सुशांत भाई कि पिछले कई साल से बिलासपुर में ड्रेनेज के काम और खुदाई के काम वो लगातार चला रही है। का वो पूरा हो चुके हैं? पर बेलतरा के बहुत बड़ा हिस्सा बिलासपुर शहर से भी आते, का वो पूरा हो चुके हैं या अभी नहीं, अभी काम बहुत बाकी है। बिलासपुर ला 20 ग्रेट सिटी के दर्जा दिलाना और ओकर से जुड़े सभी विकास कार्य कराना एक चुनौती है। काबर बिलासपुर पुरानी बसाहट है और नया बिलासपुर बसाना एक कारण संभव नहीं होता कि चारों तरफ शासकीय जमीनों के एक पैच है। पूर्ववर्ती सरकार में जेकर बंदर बाट कर दिए गई और विकास बर आज हमला जगह नहीं मिलत है। पहले आओ पहली पाव के तर्ज पर कांग्रेस के नेता मन जमीन बेच खाइन। तो इस सब चीज़ की जांच करा के ओला व्यवस्थित करना एक चुनौती है और ओला सुधार के ही आगे बढ़े जा सकत है। अरपा नदी के बारे में आपके क्या विचार है? कैसे बची, कैसे बचाबो ओला? देखिए, जब तक अरपा नदी के विस्तृत परीक्षण के साथ कार्य योजना नहीं बनी, अरपा हम बचा नहीं सकन। पानी के ठहराव करना एक अलग बात है और पानी ला शुद्ध करके ओला पेयजल के लायक बनाना एक अलग विषय है। तो कर बर भी प्रयास से प्रारंभ हो चुके हमारे सरकार में, माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में अरपा नदी के संरक्षण पर काम प्रारंभ हो चुके हैं। धर्मांतरण के बारे में भी विचार आपके बहुत मुखर थे। आपके शहर में भी होते, आप लगातार सदन में भी मामला उठाते हो, चूँकि आप कुमार साहब से भी लगातार जुड़े रहे हो, घर वापसी अभियान ये सबसे समस्या है, मुद्दा है, हल्ला है, बयानबाजी है, समाधान कैसे देखा था आप? काबर एक सामाजिक रूप में भी हम चेतना जागृत करे पड़ी, समाधान का है? समाधान सिर्फ सेवा क्षेत्र बढ़ी तो मिशनरी के काम रुकी। मिशनरी के सीट पर एकमात्र प्रकल्प है कि सेवा क्षेत्र में जो वंचित परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, ओला मानसिक तौर पर परिवर्तन करके वो मतांतरण करते हैं। मैं फिर आप लोग बात ला टोकत हूँ कि वो धर्मांतरण नहीं है, मतांतरण है। और मतांतरण का मतलब है सामाजिक ढांचे के ताने बाने को भारत के बिगाड़ने के लिए जो मिशनरी पैसा लगा के बाहर विदेशी फंड ले आते, वो धर्मांतरण नहीं करते, वो मतांतरण करते। यानी वो जात में जो भी जात के है वो रही, लेकिन ओकर पूजा पद्धति बदल जाही। तो जेकर ले भारत के ताना बाना, जो सामाजिक ताना बाना, जेकर जो हमार यूएसपी है, जो हमार ताकत है सामाजिक ताना बाना, ओला वो तोड़ना चाहते हैं। और ओकर पर वो थोड़ा बहुत आंशिक तौर पर सफल भी हैं, परंतु हिंदू समाज ला या गैर समाज ला अपन सेवा क्षेत्र बढ़ा के पीड़ित परिवार की मदद बर सामाजिक सरोकार के साथ आगे आए की आवश्यकता है। मतांतरण की आप बात करते हो, अब तो चूंकि वो मैदानी इलाका में भी आ गए, अब आप तो देखते हो जैसे अन्य पिछड़े वर्ग के मन भी शामिल होते, अपन बदला थे, सरनेम नहीं बदले, तो येला कैसे लोगन मन ला वो, और मेन वो थे सुशांत भाई की जन आर्थिक पृष्ठभूमि है कमजोर, बोला सबसे पहले मन टारगेट करते। नहीं, सिर्फ आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं, मानसिक तौर पर विचलित परिवार या पीड़ित परिवार, या जन बीमार है, बीमार है, जो स्वास्थ्यगत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या वंचित परिवार है। आर्थिक तौर पर नहीं, मैं कई ऐसे परिवार जाना था जो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छा नहीं हो के लाभ लेते मिशनरी के मन। एक कारण मैं फिर आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से आग्रह करी हूँ कि सेवा के क्षेत्र में, सहयोग के क्षेत्र में अपन आप लोग जोड़ना चाहिए, ताकि हमारे अगल बगल में रहने वाला पीड़ित परिवार का समस्या में है, का तकलीफ में है, इला जानबो, तब हम मिशनरी के काम लो रोक पाबो। आदिवासी की एक बार डीलिस्टिंग की भी मांग करते रही, आप सहमत हो? मैं सहमत हूँ। काबर डीलिस्टिंग एक ऐसा विषय है कि आदिवासी समाज, चूँकि आर्थिक अनुपात के आधार पर अब आरक्षण नहीं है देश में, जातिगत आधार पर आरक्षण है, और आरक्षण के साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये डीलिस्टिंग में जो लाभ मिशनरी के पा गए हैं, जिनकर परिवार के लड़का मन लगातार आरक्षण के उपयोग करके आर्थिक तौर पे मजबूत हो गए हैं, या जो धर्म विशेष के सरनेम बदल के पूजा पद्धति बदल चुके हैं, ओला आरक्षण की व्यवस्था से पृथक किया जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है ताकि हमारे वनवासी जनजाति भाई मन ला एक लाभ मिल सके। अच्छा, मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगन मन के आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत किया जाए, चूँकि आप युवा हो और आपके क्षेत्र भी ग्रामीण बहुत से आते, लोगन मन का पंचायत में सिर्फ एक मनरेगा के काम होते,
मैं जानना चाहता हूँ आप मन के माध्यम से कि कैसे वहाँ ओखर मन के आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और ओखर मन में रोजगार उत्पन्न हो देखा सके। छत्तीसगढ़ सिंगल क्रॉप स्टेट की तरफ बढ़ चुके हैं और इला मल्टी क्रॉप स्टेट की तरफ आगे प्रयास करना चाहिए कि हम उत्पादन की क्षमता और उत्पादन के अन्न के प्रकार के उत्पादन बढ़े, जेकर से आर्थिक तौर पर हम मजबूत सकन। मैं आपला स्पष्ट कराऊँ कि छत्तीसगढ़ की जनता आर्थिक तौर पर ज़्यादा लालची नहीं है, आत्मसंतुष्ट जनता परमजीवी है। संतोषी है छत्तीसगढ़ मन। परमजीवी संतोषी जो आपसे ही कहा, तो ओला आर्थिक लाभ लेहे बर छत्तीसगढ़ में अन्न के उत्पादन के प्रकार ला बढ़ायल पड़ी। देखे में याद है कि हम एक फसली व्यवस्था की तरफ बढ़ गए हैं और दूसरा जैसे रबी के फसल होते तो पानी के लेवल गिरत है, पहली फुट में गिरत रही से अब मीटर में पानी के लेवल गिरत है। तो ये संकट बहुत गहरा है और आने वाली पीढ़ी पर ये नाश के कारण ना बने, एक बार हमला आज प्रयास करे पड़ी। आप मल्टी क्रॉप की बात करो, हम धान से ऊपर ही नहीं उठ पाथन। धान ला अतका वो कर दे हैं कि धान के अलावा हम कुछ सोचते नहीं हैं। हम कैश क्रॉप नहीं लेवा थन। ओनहारी एक जमाना में होती, ओनहारी जन दलहन फसल की थन वो लेना लोगों मन बंद कर दे कि कब तुरंत धान से मेहनत कम है, तुरंत हो जाते और वो कोई ओखर वाला करते नहीं है। मैं आप लोग बोला था ना कि एमएसपी और धान की जो सरकारी कीमत बढ़े है, एक माध्यम से हम धान की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन आप लोग बताता हूँ कि रबी जैसे फसल धान के में पानी बहुत मांगते, तो हम कम पानी वाले उत्पादन ले सकते हैं। एक बार जन जागरूकता की आवश्यकता है और करना चाहिए। और कृषि ला रोजगार से जोड़वे तो मोर ऐसे मानना है कि आपके आजीविका की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की भूमि देहे पर तैयार है। प्रयास है, आवश्यकता है कि हमला खेत में उतरे के। अच्छा, विधानसभा में आप सचेतक की भूमिका में भी हो। आप तो पहली बार के विधायक हो, लेकिन आपके साथ में पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक मन भी हवे। ओखर मन के आत्मसम्मान में ठेस ना पहुँचे या होता ना कई बार कि भाई नवा विधायक है, नवा लड़का है, बोला आप मन कैसे मैनेज करते हो? और मैं आज आप बताता हूँ कि उमन इतना सहयोग करते हैं जेकर कल्पना हम विधायक बने के पहले नहीं करत रहें कि ये सीनियर विधायक मन इतना सहयोग करते हैं। हम जूनियर विधायक कनिष्ठन और वरिष्ठ साथी में जितना हमारे विधायक हैं सब हमारे एक बार के कहे में सदन में आके बैठ जाते हैं, हमारे कहे के अनुसार चर्चा में भाग लेते हैं, चर्चा के विषय हमला बताते हैं और हम कहीं गलती करते हैं तो थोड़ा सुधरवाते भी। तो एक अभिभावक के रूप में जितना वरिष्ठ विधायक हैं सब व्यापक तौर पर सहयोग करते हैं। सिर्फ मोला नहीं, जितना भी पहली बार के विधायक बन के आए सबला सिखाना, पढ़ाना, बोलने का तरीका, सदन में कौन से संसदीय कौन असंसदीय भाषा है, ये सब के ज्ञान हम अगर उनके लंग मिलते। तो मैं आपके माध्यम से एक बात आज कहना चाहता हूँ कि जितना भी वरिष्ठ विधायक हैं वो संसदीय व्यवस्था के छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय हैं और हम छात्र रूप में उनके लंग सीखे आए हैं और सीख के छत्तीसगढ़ के आगे जाके सेवा करबो, ये संकल्प है हमारा। बिल्कुल। सत्ता पक्ष पे बहुजन के विधायक मन के ये रही कि हमरो मन के बात ला सुने जाए, हमू मन ला तवज्जो मिले। सभी विधायक रहे थे कि अपन क्षेत्र पर करे जा करके। आपके का अनुभव है आज का दिन में कि मंत्री जी से जैसे कुछ मांगे मिलते कि नहीं मिले या समझाते कैसे है? अभी जैसे मान लो बजट की बात है, अभी जन बजट हो से आपके क्षेत्र में जन डिमांड रही सब हुआ था आपको? नहीं, लगभग 100% तो होना संभव नहीं हो पाए, लेकिन बजट में आना आवश्यक नहीं है। बजट में आए के बाद वो क्रियान्वित हो ये ज़्यादा आवश्यक है। तो मंत्री जी मन हमारे कर बात करते हैं, सभी विधायक मन कर बात करते हैं, प्राथमिकता के आधार पर काम के सूची मंगवाते हैं और फिर वो बजट में जारी करते हैं ताकि वो पैसा भी दिए जा सके और निर्माण कार्य हो के क्षेत्र में विकास हो। ये बड़ा प्रयास मंत्री जी मन स्वयं करते हैं, बात करते हैं, संवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बुला के चर्चा करते हैं कि क्या क्या विषय है, क्या क्या है नहीं है, करना क्या है, करना क्या नहीं है। और समय समय पर मंत्री जी मन भी हम लोग सिखाते हैं कि विभागीय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था बोलचाल की व्यवस्था से पृथक होना चाहिए। काम काम और बोलचाल की भाषा बोलचाल में हो, ये व्यवस्था मंत्री जी मन भी हम लोग सिखाते हैं। आपके जन अभी सरकार आई से कांग्रेस के बहुत सारा मन करिए से कि महादेव हो गए या घोटाला हो गए, CGPSC घोटाला हो गए, जल जीवन मिशन में लेके बहुत सारा आप मन के वो कर रहे हो। आपन काम करत हो, आरोप भी लगे है, कार्रवाई भी होते, लेकिन ओकर बाद में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होते कि जैसे मान लो जल जीवन मिशन की बात ले लेते हैं, वो में अब होते कुछ काम की निपट जाए वैसे हो जाए। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी को विकास रतला जब हम छत्तीसगढ़ गतिमान करें मध्य प्रदेश से पृथक होने के बाद, तो वो गतिमान का 5 साल ब्रेक लगिस। और ब्रेक की स्थिति ये हो गई कि अगर 5 साल तय अपन घर के राशन ला मेंटेन नहीं करबे तो भुखमरी के शिकार हो जाबे। सेम स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ में 5 साल में सड़क ला मेंटेनेंस पेच वर्क तक नहीं किए गई, विकास के कार्य अवरुद्ध रही। गाँव में 5 लाख के काम मिले, सरपंच मन मिठाई बांटे, तो वो व्यवस्था ला पुनः ट्रैक में लाए बर। यानी 5 साल की स्थिति ये रही, एक तो कोरोना काल, दूसरा भ्रष्टाचार के विश्व रिकॉर्ड स्थापित करें भूपेश बघेल जी की सरकार में। सिर्फ लूट और लूट और लूट की दुकान रही। 10 जनपद के माता दरबार में छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था ला चढ़ावा के रूप में चढ़ा दिए गए। से तो मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ला वापिस ट्रैक में लाए बर 5 साल पर्याप्त नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है कि
कि छत्तीसगढ़ हमने बनाया और हम ही संवारबो के तर्ज पर पुनः स्थापित करके विकास के रथ में गतिशील करबो, ये हमारा लक्ष्य। पीछे एक चीज़ है शिक्षा। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। थोक के भाव में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए या बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुल गए। स्कूल लेवल में भी हमारे जन पढ़ाई के स्तर है का वैसे पर्याप्त है का? पिछले सरकार में एक आत्मानंद स्कूल शुरू हो रही है, स्वामी आत्मानंद योजना शुरू हो रही है, बोला आप मन कैसे देखते हो? ओकर से का पॉजिटिव बदलाव हो है, निगेटिव बदलाव कैसे देखा तो आप? देखिए, प्रयास अच्छा रही से, लेकिन क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार। मैं आपके माध्यम से आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चलत स्कूल ला अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दी गई। इधर की ईट उधर करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा के तर्ज पर कई जगह से बजट आइस और वो स्कूल चालू हो गए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आधे से ज़्यादा स्कूलों में हिंदी मीडियम के टीचर में इंग्लिश पढ़ाई के प्रयास करत। तो ये प्रयास भूपेश बघेल जी, मोला व्यक्तिगत ऐसे मानना है कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम ला कलंकित करे के प्रयास है। वो एक अच्छा संत रही से छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अलग जगह के नाम में। और आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर जो स्कूल स्थापित हुई, ओकर कोई सेटअप नहीं, कोई बजट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और आज भी वो स्कूल लटके हुए लटकन सिंह बन के घूमत है। वह स्कूलों में जो नियुक्ति है वो डीएमएफ फंड से, कहीं कोई फंड से, कहीं स्कूल के सेटअप, कहीं अतिशेष, कहीं पर संलग्नीकरण, यानी टीचर के नाम बा बंदर बाट करा था। एक भी नियमित शिक्षक आप पिछले 5 साल में स्थापित नहीं कर पाया। और चलत स्कूल एक छोटी घटना बताता हूँ आप लोग। साइंस कॉलेज स्कूल है, साइंस कॉलेज है बिलासपुर में, प्रदेश के प्रतिष्ठित 10 कॉलेजों में से एक। चलत कॉलेज ला इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट कर दी और ये छाती ठोकते कि हमने आत्मानंद स्कूल बनाया, आत्मानंद कॉलेज बनाया। अरे भाई, नया क्या बनाया? चलते स्कूलों को बदलने के लिए दीवार में बैनर बदलना है तो कोनो भी बदल सकत है, लेकिन नया स्कूल बनातीन और नया सेटअप देतीन, वित्तीय प्रावधान करतीन, प्रशासनिक प्रावधान करतीन, तो समझ में आती कि भूपेश बघेल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करे है। सिर्फ भ्रष्टाचार की मूर्ति बना देना। मैं आपने एक उदाहरण देता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है कमर, बहुत पुराना ऐतिहासिक ग्राउंड है। वो स्कूल चलत स्कूल ला इमन आत्मानंद स्कूल में बदलिन और लगभग 3 करोड़ से ऊपर के राशि डीएमएफ के रूप के लगाई हुआ। अब चलत स्कूल में 3 करोड़ पर लगा के चूना में कलर बोत के पोत देना होकर 3 करोड़ के बिल ले लेना, यानी सिर्फ भ्रष्टाचार के केंद्र शिक्षा ला भी बना देना। जैसे शराब के दुकान में 2 काउंटर चला के मुगलिया सल्तनत के व्यक्ति मन पैसा वसूलत रही छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी वैसने हो गए कि माता दरबार ला समर्पित करना है तो पैसा कहीं से भी वसूलो, लेकिन पैसा वसूलना है कि ताकि चुनावी पर्यटन और चुनावी प्रबंधन कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से चल सके। तब वो स्कूल मन के का होई और वो पढ़िया लड़का मन के का होई? यही तो प्रश्न है कि पूर्ववर्ती सरकार स्कूल तो बना दी, अब वो लाइबिलिटी हमार सरकार की तरफ है। लेकिन मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि हम वहू में उत्कृष्ट कार्य करके आप 5 साल में दिखाबो, ताकि वो स्कूल संरक्षित रहे, संवर्धित रहे और शिक्षा के क्षेत्र में एक मसाल के लौ के रूप में जले, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी शिक्षित हो सके। तैयारी समर साथ में बेलतरा से युवा विधायक बिल्कुल जोश के साथ में सुशांत शुक्ला जी, जन बेबाकी से बतांतरण के मामला में और अपन क्षेत्र के विकास के बारे में और विष्णुदेव सरकार के जन गारंटी हुआ थे, किसी काम हुआ थे, ओखर बारे में खुल के बात करीस। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, जय जोहार। जय जोहार।